वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मीर रज़ा अली केस में अब कोताहियों का एतराफ़ हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ एतराफ़ काफ़ी है। एक जवान बेटा गया, वालिदैन ने इंसाफ के लिए कब्र दोबारा खुदवाई और अब वालिद के मुताबिक उसके दोस्तों पर भी दबाव डाला जा रहा है। तो सवाल ये है कि कोताही कहाँ हुई, ज़िम्मेदार कौन है और क्या मीर रज़ा के वालिदैन को वाकई इंसाफ मिलेगा? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं अमजद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ अभी हमें मीर रज़ा के जो वालिद हैं मीर हुसैन साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहिएगा? ज़ाहिर कल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी कोताही हुई है, तो आप मतलब इतने आसान होता है ये स्टेटमेंट दे देना कि जी कोताही हुई है, और इतने साल से इक़्तिदार में रहने के बावजूद इस लेवल की कोताही कि जी उन वालिदैन के लिए कितना ये अज़ियतनाक मरहला होगा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर दोबारा से ज़ाहिर पोस्टमार्टम के लिए खबर कुशाई की गई, ये सारा सिलसिला हुआ। तो आपको लग रहा है कि अब वाकई क्या वालिदैन को, मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर जो है मुजरिमान तक पहुंच जाए और उनको गिरफ्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा दे दी जाए, बर्दनाक सज़ा दे दी जाए, तो कम अज़ कम उन वालिदैन को ये इत्मीनान तो हो जाएगा कि उनके जो बेटे के कातिल थे उनको जो है सज़ाएं दे दी गई हैं। क्या कहेंगे? जी, आपने जहाँ पे ताकतवर की आपने बात की, ये ताकतवर का बेटा नहीं था ना, मसला ये था, ये एक मिडिल क्लास का बेटा था। और अगर बात की जाए ना, अमीर के लिए निज़ाम अलग है और मीर के लिए निज़ाम अलग है। यहाँ सिस्टम कोलैप्स कर जाता है जब भी ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन मेरे साथी फराइज सर अंजाम देते हुए इतने सालों से मैं इस शहर में, इस मुल्क में मैं साफत कर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का बड़ा मुश्किल टास्क है, बड़े मुश्किल मराइल से गुजर रहा हूँ। मैं खुद खोज में लगा हूँ। मैं मंजराम की टीम पहले दिन से, डे फर्स्ट से, जब से ये वाकया हुआ तब से लेकर अब तक हम लोग कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और अभी जब आपने मुझे कॉल पर लिया है तो इस वक्त मैं उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हूँ और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। वो गेस्ट हाउस जहाँ पे वालिदैन को शुबा है कि लास्ट लोकेशन यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे मौजूद है। भी हम लोग इस खोज में लगे हैं कि यहाँ की लास्ट लोकेशन क्यों है, लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे चुप से, मैं लोकेशन पे भी गया हूँ, वो नाज़रीन देखेंगे इंशाल्लाह इस वीक में मंजराम प्रोग्राम, जिस लोकेशन पे उसको मार के फेंका गया। मैंने उस नर्सरी, जिसने जो अनी शाहिद था, नर्सरी पे जो काम करता था, यासिर नामी जो अनी शाहिद था, उससे भी मेरी बात हुई। पहली बार उसने भी देखा था। लेकिन सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जो है वो आईजी सिंध साहब जो एतराफ करते हैं कि हमारी नेग्लिजेंसी थी, कि पुलिस की तरफ से कोताही थी, जो उसको सुसाइड कह दिया गया था। डॉक्टर उसामा साहब जो है वो जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट को लेके चल रहे थे, उनकी नेग्लिजेंसी थी। उसके बाद नई जो है वो टीम तश्कील दे दी गई, जिसमें डॉक्टर सुमैया, हेड्स ऑफ टू डॉक्टर सुमैया, जिस तरीके से बहादुरी के साथ उन्होंने जो है वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जो उस केस को लेकर आगे चली, और उन्होंने सही रिपोर्ट का कराची की आवाम के सामने फैसला रखा कि ये दिस इज नॉट सुसाइड, ये उसको मारा गया क्योंकि पीछे से गोली लगी है। कोई शख्स पीछे से गोली नहीं मार सकता। और पुलिस समझ से बाहर है कि क्या पुलिस को नहीं पता, जब पुलिस ने पूरी बॉडी देखी होगी, कि उसके फ्रंट से गोली नहीं लगी है। बिल्कुल अमजद, सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यही थी। और आपको नहीं लगता कि जो इस चीज़ में जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है मिस गाइड किया, उन सब के इस्तीफे जो है लेने चाहिए? क्योंकि एक जिस तरीके की बॉडी उनको मिली, तो कैसे उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये मर्डर हुआ है? क्यों जो है पुलिस इस बात में एम्फसाइज करती रही कि जी ये सुसाइड हो सकती है, सुसाइड की है? और अब जबकि ये खबरें भी आ रही हैं और मीर रज़ा के वालिद साहब जो कि मीर हुसैन साहब हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जी उनके जो दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो आए नहीं, हमसे मिले नहीं, उसकी कुछ बातचीत नहीं की। तो जब एक नहीं, दो नहीं, तीन दोस्तों से बात हुई, तो तीनों के तीनों ये कह रहे हैं कि जी पुलिस ने हमें कहा कि जी ये मर्डर वर्डर का केस नहीं है, ये बस खुदकुशी थी और आपको इनकी फैमिली से मिलने की ज़रूरत नहीं है और मंजर आम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उनके वाले से बात हुई, अभी कुछ देर में हमें वाले साहब भी ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, तो इस सिलसिले में आपके पास कोई अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास तो लेटेस्ट अपडेट्स है कि उनको ये कहा गया था, जितने भी बच्चे वहां पे आते थे, हमारे नई जनजी अभी भी आ रहे हैं, वो डरे नहीं, झुके नहीं। उनको ये कहा गया कि एहतजाज में नहीं आना, और उनको डराया गया, धमकाया गया। जितना डराया गया उतना वो लोग अपने घरों से निकले। और लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि जितने लोग भी उसके आसपास के लोग थे ना, उनसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बेशक वो, मैं तो खुल के बोलने का आदमी, बेशक वो मंगेतर हो, बेशक वो बिजनेस पार्टनर हो, वेयर इज बिजनेस पार्टनर?
मुझे बताया ना, अभी वालिद साहब का मेरे खुद भी मेरे अपने पर्सनल पेजेस में चल रहा है, उन्होंने मुझे भी कहा कि मुझे ये बताया कि वो कहाँ गायब है। ये उनका भी एतराज है कि 10 दिन से वो गायब है, उसका मोबाइल ऑफ है। ये मेरे पास एविडेंसेस है कि उसका मोबाइल ऑफ है। एक बात बताए, 2 क्लास से लेके वो कॉलेज तक उसके साथ पढ़ा। आप बताएं कि उसका आना जाना घर पर था, सिर्फ वो जिस दिन डेड उसको उसकी तफसीन वाला दिन था उस दिन वो आया, उसके बाद वो गायब था। तो उससे हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन में बतौर शामिल होना चाहिए। वो माँ बाप से क्यों भाग रहा है? ऐसी क्या वजूहत है? या तो उस बच्चे को ये डर है कि उसको भी ना मार दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और सेकेंडली, जो उसके आसपास के लोग थे, ज़ाहिर 30 तारीख को उसका निकाह था, तो मंगेतर को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लास्ट मोमेंट्स की बात कीजिए, मंगेतर का उसने फोन नहीं उठाया। ये चीज आप लोगों ने भी देखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वो जो एक बड़ा वायरल हुआ है उस ड्राइवर का, एंड्राइड के ड्राइवर का जो बयान था कि वो बड़ा खुश था, उसने गाड़ी में गाने लगाए हुए थे, लेकिन उसने रास्ते में उतरा, गार्ड से गन ली, उसको डर था मुझे मार ना दे। लेकिन जिस लोकेशन इस टाइम मैं मौजूद हूँ ना, ये उसकी लास्ट लोकेशन थी। मैं जिस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, इसको बिल्ट उस पे ताले लगे हुए, 4 पुलिस एहलकार बिठाए हुए मेरे अच्छा सामने। अमजद, सिर्फ एक बात ये बता दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो आप जिस फॉर्मेट का आप शो करते हैं, तो आपने इस तरीके के काफ़ी केसेस देखे होंगे। ज़रा शॉर्टली बता दीजिएगा कि जिस तरीके की बॉडी मीर रज़ा की मिली है, तो ये ऐसी नौयत का एक मुनफरद ही केस देखने को मिला है। क्योंकि ठीक है, दुश्मनी में लोग कत्ल कर देते हैं, गोली मार देते हैं, लेकिन इतनी बेदर्दी से इतना ब्रूटल एक्ट के तेजाब पिला दिया गया, बॉडी पे फेंका गया, फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए, ये कोई मुनज़्ज़म ग्रोह आपको नहीं लगता कि इसके पीछे उनकी कार फरमाई है, जो इस तरीके का उन्होंने ये ब्रूटल एक्ट किया है मीर रज़ा के साथ और इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये किसी ने, मैं तो ये कहूंगा किसी ने खार उतारी है। ये अगर 4-5 करोड़ का मामला होता तो उसके वालिद साहब ने मुझे कहा, मैं अपनी उसकी रॉयल्टी मिल जाती इतनी, हम उसको 4-5 करोड़ में उधार दे देते। और जो ऑडियो लीक्स उनकी हुई थी, कह रहे हैं मेरा पर्सनल मैटर को जोड़ तोड़ के ऑडियो लीक्स की गई, मेरे बेटे की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ मेरे बेटे के कातिल चाहिए। बात यह है कि किसी ताकतवर का हाथ है जिससे पूरी हुकूमत हिली हुई है। आप बताए ना, पहले जो शवाहिद मिले थे उसको क्यों छुपाया गया? और उसके बाद जो उसकी एप्पल वॉच थी, एसएसपी सोमू, जो समी सोमरू थे, उनके वो वॉच थी, एक निजी टीवी चैनल को देते रहे, वो मैसेजेस कन्वे करते रहे, वो चलाते रहे। वो अपने पास इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्यों इस्तेमाल की? उन्होंने क्यों इसकी अपनी कुताही का मुजाहरा किया? ये वो शवाहिद है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करती तो शायद केस का रुख ही आज कोई और होता। ये तो 10 दिन तक, 12 दिन तक उसके वालिदैन मीर रजा के डटे रहे, वो झुके नहीं, वो बिके नहीं। उन्होंने जो है वो बहादुरी का मुजाहरा किया तो उनको पता चला ये सुसाइड। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी साहब आपका। और आपने ऑब्वियसली सारे फैक्ट्स के हवाले से बात की, क्योंकि आप जय वो खबर पर मौजूद भी रहे और आपने ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट्स भी देते हैं। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ पे जंगल का भी कोई क़ानून होता है, लेकिन हमें लगता है कि कराची शहर में किसी किस्म के कोई क़वानीन नहीं है। अगर क़वानीन हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। इस्लाम में इसी वजह से जो है सज़ा के ऊपर जुर्म के ऊपर जो है वो फ़ौरन सज़ा का हुक्म है, क्योंकि जब तक जो है सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तो इस तरीके के जो जराइम है वो नहीं रुक सकते। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।